ज्येष्ठाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविदायनगम्यं हरहरं सर्वलोकनाथम् आदरं तपनानिकमनं हत्तावनिककाञ्चनवेदेयं सौरिवसंभाषणं बालविग्रहणं सुगततं लङ्कापरिधानं क्यजति नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं एक ऐतिहासिक जगह पर। जी हाँ, मैं बिहार के सिवान जिला के भेरवनिया गांव में अवस्थित हूँ, जो भगवानपुर प्रखंड पड़ता है। उस प्रखंड में आज से तकरीबन 23 साल पहले एक यहाँ बड़ी ही सुंदर उत्पत्ति कब हुई, किस तरह से हुई। हालांकि यह जगह भेरवनिया है, जो मैं आपको बता दूं कि प्रखंड भगवानपुर पड़ता है और इधर लहलादपुर प्रखंड पड़ता है, जो छपरा सिवान का तकरीबन बॉर्डर के समान है। बॉर्डर यहाँ 4 से 5 किलोमीटर है, जो यहाँ आप जनता बाज़ार पहुँचेंगे। फिर यहाँ से भगवानपुर की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। यहाँ से भगवानपुर की दूरी 10 किलोमीटर है। मैं रूट की अगर बात करूँ तो आप अगर यहाँ लहलादपुर प्रखंड यानी जनता बाज़ार से आते हैं तो 5-6 किलोमीटर यहाँ पड़ता है। फिर यह रोड आपको चला जाता है भगवानपुर प्रखंड के लिए। तो इस बीच में अवस्थित है और यहाँ एक नया स्टेशन की शुरुआत हुई है, जो सरहरी है। अगर दूर से कोई ट्रेन से भी आना चाहता है तो सरहरी स्टेशन पर आकर के यहाँ आसानी से भेरवनिया विष्णु धाम में उतर सकता है। अब यहाँ की कथा क्या रही है, पौराणिक चीज़ें क्या रही हैं, विष्णु जी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर यहाँ मंदिर निर्माण का कार्य कैसे शुरू हुआ। ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके का एक मूर्ति का मिलना, को पूजना, ये बाबा आदम से जब से धरती शुरू हुई है तब से ये चला आ रहा है। तो मूर्ति मिलना और मूर्ति मिलने के बाद लोगों का उसमें श्रद्धा होना, अटूट विश्वास होना और उसी विश्वास के बल पर चढ़ के यहाँ मंदिर का निर्माण करना, यहाँ के लोगों का वो श्रद्धा दे करके यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। अब हम जानेंगे कि मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तारीख को हुई, कब यहाँ ज़बरदस्त तरीके से मेला लगता है। इसके बारे में, इसका इतिहास जानते हैं, उनसे बहुत कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और मंदिर में भी आपको घुमाएंगे, उस मूर्ति का भी दर्शन कराएंगे जिस मूर्ति की उत्पत्ति यहाँ हुई है। तो मैं फिर एक बार बता दूं कि सिवान जिला के भगवानपुर प्रखंड में भेरवनिया गांव में भेरवनिया विष्णु धाम के नाम से जाने जाने वाला यह जगह, जहां विष्णु भगवान की मूर्त की उत्पत्ति हुई और यहाँ के लोगों ने यहाँ मंदिर का कार्य शुरू कर दिया। आज 22-24 वर्षों में ये मंदिर बनकर तैयार है और यहाँ काम भी लगा हुआ है। चलिए आइए जानते हैं यहाँ की एक प्रबुद्ध जो इस मंदिर के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अवधेश प्रसाद। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस मंदिर की उत्पत्ति कब हुई? 18/10/1997 को। 97 में, मैंने क्या उसका प्रोसेस रहा? उस समय मोहन जी हमारे दिल्ली रहते थे, दिल्ली से यहाँ पर आए हुए थे और घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं थी, तो गाछ सूखा हुआ था। गाछ सूखा हुआ, वो गाछ काटने के लिए वो आए। जैसे ही गाछ काटे तो गाछ का नीचे में विष्णु भगवान का मूर्ति था। वो मूर्ति जब भी टांगा चलाएं, टांगा मुड़ गया, कुदाल भी मुड़ गया, तो वहाँ से हटाया गया तो विष्णु भगवान का मूर्ति निकला। उसमें 5 फुट 7 इंच के करीब में इतना बड़ा मूर्ति है। और वहाँ पर ही नेव वो भी है, जो पहले से मंदिर भसाया गया था और मूर्ति वहाँ पे चल के आप देख लें। तो मूर्ति मैंने पत्थर, पुरातत्व विभाग के लोग भी आए थे? हाँ, वो लोग आए थे। वो बता था ग्रेनाइट पत्थर है। ग्रेनाइट पत्थर है, ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति है। या हालांकि पुरातत्व विभाग के लोग भी जांचने के लिए उसको आए थे और उन्होंने जांचा और बताया कि ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति है और सुंदर सी मूर्ति है। उसका भी हम दर्शन आपको कराएंगे। तो ये मंदिर मैंने सुना है यहाँ की वहाँ एक शीशम का पेड़ था, उसी जड़ के नीचे ऐसी उत्पत्ति। शीशम का पेड़ अभी तक नहीं था, मगर अब सूख गया। 10-20-22 साल हो गया तो पेड़ का ये सब तना ख़त्म हो गया है। मगर अभी भी वहाँ पर ही, जहाँ पर ही मंदिर मूर्ति निकला गया, तो वहाँ पर अभी भी खोलने पर वहाँ पर ही नेव है और बगल में है, वहाँ पर ही मंदिर बना है। अच्छा, जहाँ उत्पत्ति हुई थी वहाँ नहीं बना है? उसके बगल में मतलब एक स्थान उनको दे दिया गया पूजा करने के बाद। अच्छा, ये जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, गांव के जनता अपने चंदा से ही बना है। अच्छा, तो यहाँ उनकी जो एक वर्षगांठ या जब उत्पत्ति का समय है, वो क्या समय है, कब यहाँ मेला लगता है? समय वही 18/10/1997 का जिस दिन है, उसी दिन उनका प्रत्येक साल मनाया जाता है। माने अक्टूबर में? हाँ, अक्टूबर में दशहरे का शायद। दशहरा का।
तो समय भी बहुत सुंदर है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ कि दशहरे के समय में, हालांकि दशहरा का माहौल ऐसा होता है, दुर्गा माता का आगमन होता है और उस समय पूजा का माहौल हर तरफ होता है। उसी समय विष्णु जी की उत्पत्ति का समय मनाया जाता है। तो अगर आपको यहाँ आना है और विष्णु जी के साक्षात दर्शन आपको करने हैं, इनसे आपको आशीर्वाद लेना है, तो आप अक्टूबर में यहाँ आ सकते हैं। हर अक्टूबर में यहाँ दशहरे के समय में इनका भव्य जो है स्वागत होता है, भव्य पूजा होता है और श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ यहाँ लगती है। अच्छा, तो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ जो ये जगह है तो इसमें किन किन जाति लोगों का जगह जाता है? यहाँ पर बेसी भाग 2 ही जाति का है, कोयरी कुशवाहा जो जाति है और यादव जाति का। इस प्रकार की तो कोई यहाँ समस्या ना, समस्या कुछ नहीं है। नहीं है। तो यहाँ मतलब जो भी मंदिर का विकास हुआ, अच्छा यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं जैसे विधायक, MP, MLA, उसका कुछ योगदान इस मंदिर में? वो सिर्फ मुंह से बोल के चले जाते हैं, अभी तक ले तो कुछ किए नहीं है। हालांकि सिगरीवाल का क्षेत्र है। हाँ। और विधायक कौन है? विधायक यहाँ पर विजय शंकर दुबे। विजय शंकर दुबे आते हैं कि नहीं वो लोग? नहीं, वो लोग कहाँ आए हैं, एक बार आए हैं बस, वोट मांगने आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। हालांकि उनका हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक चीज़ है, धार्मिक चीज़ है, तो उस स्तर से भी यहाँ कुछ अगर होता तो यहाँ काफ़ी और विकास हुआ होता और विष्णु धाम और ऊंचे नाम से जाना जाता। चलिए मैं चलता हूँ गर्भगृह में, वहाँ देखता हूँ कि विष्णु जी की मूर्ति जो है किस तरह से आबो हवा लिए हुए है और कहाँ उनकी उत्पत्ति हुई और कहाँ उनका मंदिर बनाया जा रहा है, किस तरह से बनाया जा। हम महंत से भी मिलेंगे, उनकी जो विशेषता है उसके बारे में भी जानेंगे। विष्णु भगवान की उत्पत्ति जिस समय में हुई उसका समय क्या था, वो काल क्या था, उत्पत्ति इनकी यहाँ इस क्षेत्र के लोगों के लिए, इस जिला के लोगों के लिए किस तरह से शुभ माना जाता है, वो भी चीज़ हम जानेंगे। चलिए हम चलते हैं वहाँ गर्भगृह में। विष्णु धाम ये प्रवेश द्वार है। अब यहाँ हम मंदिर में घुसते हैं, उसकी उत्पत्ति स्थान को भी दिखाएँगे और उसका गेट हम आपको दिखा रहे हैं। अभी बनते हुए निर्माण कार्य शुरू है, पूर्ण रूप से बना नहीं है। जिस तरह से अर्थ की व्यवस्था होती है उस तरह से काम लगता है और उस तरह से उसका काम होता है। आइए हम प्रवेश करते हैं विष्णु धाम में और यह इसका गेट है। यहाँ ये पूरब का रास्ता है और ये मंदिर जो अभी निर्माणाधीन है, जिस तरह से भक्त श्रद्धालु पैसा चंदा का इकट्ठा होता है उस तरह से इसमें काम लगता है और दिन ब दिन काम इसका बढ़ते जा रहा है। मैं इसका उत्पत्ति स्थान आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि उत्पत्ति स्थान कहाँ है और मंदिर कहाँ बन रहा है। तो ये इसका कारण क्या रहा होगा कि जहाँ उत्पत्ति हुई वहाँ मंदिर नहीं बना और मंदिर दूसरे जगह पर बना, ये शायद यही है। यहाँ विष्णु जी का उत्पत्ति स्थान है मध्य का। तो यहाँ के ग्रामीणों ने अपना राय मशवरा किया कि यह स्थान शायद उचित नहीं है या कुछ कारण रहा। क्या कारण? वहाँ पर रखा गया था यहाँ पर कि सरकार कुछ यहाँ पर मैंने पहले से नीचे में जब मंदिर का नेव है तो आगे सरकार खोन के देखेगी, आगे पर कुछ यहाँ पर निकले। ओहो हाँ, ये हाँ, यहाँ पर खजाना राजा महाराजा का बनाया हुआ है, उसीलिए हम लोग यहाँ से हटा दिए। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ बहुत बड़ा सवाल भी है कि मंदिर की उत्पत्ति, उस मूर्ति की उत्पत्ति जहाँ हुई, हो सकता है कि यहाँ नीचे मंदिर का तहखाना हो या भंडार हो या पूर्ण रूप से मंदिर हो, जैसे कि आजकल खुदाई के कार्य चल रहे हैं। तो हो सकता है कि भविष्य में यहाँ पुरातत्विक विभाग या सरकार का कोई आदमी आए तो खोदने की आवश्यकता पड़े, तो मंदिर को बार बार खोदा नहीं जाए, इसलिए इस स्थान को छोड़ा गया और जस्ट इसी ज़मीन के बगल में यहाँ मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। काफ़ी प्रबुद्ध यहाँ के ग्रामीण पूर्व की चीज़ों को जानने के लिए और चूंकि बाद में कोई असहूलियत ना हो, इस तरह से यह स्थान को छोड़ा गया है। हालांकि उत्पत्ति का स्थान यही है। चलिए अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। वहाँ कितना निर्माण कार्य हुआ, महंत जी आखिर विष्णु जी के बारे में क्या कहते हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम जानेंगे। आइए बढ़ते हैं। विष्णु धाम जो बिहार के सिवान जिला के भगवानपुर प्रखंड के भेरवनिया गाँव में अवस्थित है और इनकी उत्पत्ति हुई है। और यह मंदिर मैं आपको चाहूँगा कैमरामैन सोनू कुमार जी कि इस मंदिर का पहले आबो हवा दिखाएं कि ये मंदिर अभी निर्माणाधीन है। अच्छा, चलिए अब हम नमस्कार। जय विष्णु जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हमारा महान चुनीलाल है। अच्छा, तो इस मंदिर की क्या व्यथा है, क्या कथा है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश। हम शीशम का गाछ काट रहे थे निकले हैं, शीशम का गाछ काट रहे, सुखर गाछ काट रहे तो निकले। ये कब की घटना है? 18/10/97 को। 18/10/97 की घटना। हाँ, दिन शनिवार सुबह 5 बजे भोर में। तो इसके पहले आपको कुछ आभास हुआ था क्या? हम बाहर में रहते तब आभास हुआ। उस समय दाढ़ी बना के आए थे, बना के साधु हो गए। हम साधु पहले
9 महीना पहले से साधु नहीं हूँ। नहीं, ये ऐसी दंत कथाएं या लोगों को सुनने को मिलती है कि स्वप्न आया या मानसिकता ऐसी कुछ हुई? सपने आया, सपने तब हम निकाले हैं, भगवान निकले हैं। नहीं नहीं, आप तो बाहर थे, फिर विष्णु जी यहाँ निकले, तो आपको माने ये पहले से जैसे आप भक्त हैं या उस चीज़ के बारे में आध्यात्मिक कुछ ज्ञान आपको है, तो आपको ये पहले आभास हुआ था क्या? ये जो हुआ तब क्या आभास हुआ था? सपना में दिखाई दिए, सपना में क्या देखे आप? भगवान निकलेंगे, हम साधु होंगे। अच्छा, आप साधु होंगे, भगवान निकलेंगे, उनकी सेवा आपको करनी होगी। तो इस तरह से आपने वहाँ खुदाई की और निकले, मतलब आने के बाद आपको कोई सूचना दिया क्या? नहीं, सोचने नहीं दिया हमको। रात में ब्राह्मण बुआ जो हमको शीशो गाछ काटने से भगवान निकलेंगे। इसमें इस जमीन में 3 गो शीशम था, तो 2 गो कोड़ के छोड़ दिए। अब पूर्व वाला में आए तो 2 कुदारी गहरा खोने, पहले पत्थर दिखाई दिए मूर्ति। अच्छा, टांगा भी हमारा टूट गया, टांगा से शीशम का गाछ काटे तो टांगा भी हमारा टूट गया। उनको देखे तो पत्थर दिखाई, मूर्ति दिखाई दिए, वही मूर्ति। ये एक दंत कथा और हकीकत उस व्यक्ति के जुबानी आपने सुना जिसके टांगे के चोट से विष्णु जी की मूर्ति टूटी और फिर इनको आभास हुआ। पूर्व में भी हालांकि इनको ज्ञान था कि यहाँ भगवान का आगमन होने वाला है, कहाँ होने वाला है, किस तरह। हालांकि 2 शीशम का पेड़ इन्होंने खोला, फिर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। तीसरे शीशम के पेड़ के पास भगवान का दर्शन इनको हुआ, तब से ये भक्त बन गए और उनकी सेवा कर रहे हैं। अब बेसब्री आपकी होगी उस मूर्ति के दर्शन का। मैं साक्षात आपको उस मूर्ति का दर्शन करा रहा हूँ जो यहाँ खुदाई में निकली है। आइए हम चलते हैं मंदिर में। रुको, हाँ दिखाइए, आप बोलिए वहाँ पर टांगवा लगा हुआ है। बोलिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं साक्षात विष्णु जी के उस उत्पत्ति की, और ये कौन सा पत्थर और किस तरह से पत्थर, मैं एक एक नक्काशी आपको दिखा रहा हूँ। अगर पुरातत्व विभाग यहाँ आए और इस पत्थर पर हुए नक्काशी को देखे तो ज़रूर उनको अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ भव्य मंदिर पहले से रहा है या ये पत्थर की मूर्ति कैसे चली आई। ये मैं फिर एक बार गांव आपको बता देता हूं कि ये बिहार के सिवान जिला के भगवानपुर प्रखंड के भेरवनिया गांव है। उसी भेरवनिया गांव में यहाँ आज से 20-22 बरस पहले, 25 बरस पहले यहाँ विष्णु धाम के नाम से ये जाना जाने लगा, इसलिए कि विष्णु जी की एक भव्य मूर्ति यहाँ निकली है। और पुराने पत्थर, मैं आपको बता दूँ यहाँ कि एक व्यक्ति जो यहाँ एक खेत था, उस खेत में शीशम का पेड़ था और शीशम के, इधर आइए आप बताइए कहाँ कटा है? यही कटा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ कि ये भक्त हैं, इन्होंने ही ज़मीन की खुदाई की थी और वो टांगा यहाँ लगा था उस पत्थर के हाथों पर। लगा हुआ था। और इतनी सुंदर मूर्ति, मैं आपको बता दूँ, इतनी नक्काशी ज़रूर पुरातत्व विभाग देखे। अगर यहाँ खुदाई करे तो ज़रूर यहाँ सनातनी धर्म के कुछ ऐसे अवशेष मिल सकते हैं जिससे हमारे पुराने इतिहास का पता लग सकता है। हालांकि वह जगह सुरक्षित है जहाँ यह मूर्ति निकली है और उस जगह को यूँ ही लोग छोड़ दिया गया है कि पहले यहाँ कोई पुरातत्व विभाग या सरकार के तरफ से कोई व्यक्ति आए तो वहाँ खुदाई कर करके यहाँ के अवशेष के बारे में या हो सकता है। हाँ, और भी मूर्ति वहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ खुदाई की, मैं यहाँ के ग्रामीण ये इच्छुक हैं कि यहाँ अगर खुदाई की जाए तो यहाँ और भी पुराने अवशेष हो सकते हैं और हमारे देश का एक नया इतिहास भी पता चल सकता है कि यहाँ पहले से भव्य मंदिर था या राजाओं का रखा हुआ चीज़ है या अंदर क्या चीज़ है। मैं आपको बताऊं, यहाँ देखिए, यहाँ जो परियों का फोटो उकेरा गया है मुकुट लिए हुए, यहाँ विष्णु जी के मूर्ति को के ऊपर रखने के लिए। फिर यहाँ जो चित्र बनाए गए हैं ये आप हाथी देख सकते हैं और यहाँ ये हाँ गजग्राह की भी बात है। यहाँ सहदुल चिड़िया का मतलब, यह मैं आपको बता दूं कि इस पत्थर पर जो नक्काशी की गई है, इस नक्काशी से पुरातत्व विभाग को यहाँ आने की ज़रूरत है और आ करके यहाँ अध्ययन करने की ज़रूरत है। और उस अध्ययन से मुझे लगता है कि बहुत कुछ चीज़ और बहुत कुछ साक्ष्य यहाँ छुपा हुआ है और उस साक्ष्य के आधार पर पुरातत्व विभाग को इस क्षेत्र के इस जगह की कुछ बहुत बड़ी जानकारी मिल सकती है। मेरा उद्देश्य ये है कि विष्णु धाम की जो मूर्ति निकली है, कौन सा पत्थर है? ग्रेनाइट पत्थर। जो ग्रेनाइट पत्थर की ये मूर्ति है, जैसा कि यह बताया गया
यहाँ पुरातत्व विभाग आया था और उसको जांच के बताया कि ये ग्रेनाइट पत्थर की भगवान विष्णु की मूर्ति है। तो ग्रेनाइट पत्थर वैसे भी महंगा है और पूर्व की चीज़ों को है, तो इस तरह से इतिहास आप देखे जाने तो बहुत सारा इतिहास में निकल सकता है। अगर पुरातत्व विभाग यहाँ आए और जांचे और खुदाई करे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल सकती है और हो सकता है कि इस क्षेत्र का, इस गांव का कायाकल्प हो और इतिहास ही बदल जाए। और भी मंदिर का आलादा से हम लोग अच्छा अच्छा। बैठा हुए हैं। शंकर भगवान का मूर्ति यहाँ आप देख सकते हैं, चूँकि मंदिर है तो मंदिर के आओ भाव या अगल बगल में और भी देवी देवताओं का यहाँ का सराहनीय चीज़ रहा है कि जब यहाँ भक्त लोग आएँ तो यहाँ हर लोगों का दर्शन हो। तो ये शंकर जी की लिंग की स्थापना यहाँ कर दी गई है, नंदी की स्थापना, माँ पार्वती की स्थापना यहाँ कर दी। मतलब एक सुसज्जित मंदिर का रूप देने के लिए यहाँ के लोग, यहाँ के भक्त जो है एकदम कृत संकल्पित हैं एक भक्तिमय वातावरण देने के लिए। एकदम शांति व्यवस्था, किसी प्रकार की यहाँ कोई शोरगुल नहीं। माँ लक्ष्मी की मूर्ति आप यहाँ देख सकते हैं विराजमान है। आप यहाँ आएंगे तो एक साथ आपको बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन होंगे। हालांकि परम पूज्य गणेश जी की मूर्ति यहाँ, ये भी एक पत्थर है जो काफ़ी बेशकीमती पत्थर है और एक बेशकीमती पत्थर का मिलना ये आपको इतिहास बताता है। यहाँ भी देखें आप, एक हनुमान जी का मंदिर, बजरंग बली का एक मूर्त यहाँ भी प्रतिमा लगाई गई है। तो इस तरह से आप इस मंदिर में आते हैं तो सब देवी देवताओं के दर्शन आपको एक ही साथ हो जाते हैं। तो ये पंडित जी हैं, यहाँ रोज़ पूजा करते हैं। अभी भोग का समय हो गया। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। अशोक कुमार पाठक। अच्छा पाठक जी, आप यहाँ मंदिर के बारे में कुछ जो किंवदंती है या जो दंत कथाएँ हैं, या आपने तो प्रत्यक्ष रूप से इसकी उत्पत्ति देखी ही है, बहुत कम समय हुआ इनकी उत्पत्ति के लिए, इतने कम समय में इतना विकास, आप लोगों का योगदान भगवान के लिए बहुत सराहनीय है। तो इसके बारे में कुछ आप कहना चाहें? इसके पहले हम प्राइवेट विद्यालय चलाते थे। 18 अक्टूबर 1997 को विश्व भवन का उत्पत्ति हुआ। अच्छा, शिक्षक हैं? तो पहले प्राइवेट शिक्षक जी। तो 18 अक्टूबर 1997 को हमारे पास खबर गया कि भगवान का मूर्ति निकला हुआ है। तो हमने आया तो हम गाय का दूध दुहवा कर और पहले ढार, मतलब गाय का दूध का धार दिलवाया, बताया गया कि विष्णु भगवान का मूर्ति है। और उसी समय से हमारा पूजा शुरू है। सुबह शाम 25 बरस 18 अक्टूबर को हो जाएगा हमारा आना जाना सुबह से। 25 वर्षों से आप निरंतर यहाँ आते हैं, भोग लगाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। श्रद्धा आपकी अटूट है एकदम इसमें। अच्छा, हाँ, तो ये मैंने 25 साल लगातार आपको हो गया। तो देखिए ऐसे भी भक्त यहाँ बनते जा रहे हैं कि जब से उत्पत्ति हुई है मूर्ति की तब से यहाँ निरंतर लगे हुए हैं। 25 साल एक कम समय नहीं होता, 2.5 दशक होता है और उन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति। अच्छा, इससे आपको लाभ कुछ नहीं है। मोहन जी 1000 का महीना देते हैं, 10.5 का, तो महीने से मतलब नहीं है हमको। भगवान का पूजन में हम एकदम अपना सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ श्रद्धा, पैसे की कोई बात नहीं है। तो ये हमने आपको दर्शन करवाया बिहार राज्य के सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के भेरवनिया गांव में जो अपने से उत्पत्ति एक बेशकीमती पत्थर में विष्णु भगवान उत्पन्न हुए। हालांकि उनकी उत्पत्ति स्थान भी हमने दिखाया। मैं सरकार से और यहाँ के नेता, विधायक और पुरातत्व विभाग से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर उस जगह पर खुदाई की जाए तो पुराने अवशेष मिल सकते हैं, फिर इस गांव का इतिहास इस अवशेष से पता चल सकता है। तो ज़रूरत है यहाँ पुरातत्व विभाग को आने की और यहाँ आएँ और देखें और देख करके उसको समझे जाने। मुझे ऐसा लगता है कि इस बेशकीमती पत्थर का मिलना यहाँ के इतिहास के बारे में गवाही दे रहा है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं अच्छा लगा, बुरा लगा। तो फिर हम अगले अंक में किसी और मंदिर पर, किसी और पुराने जगह पर चलेंगे और वहाँ का इतिहास बताने की भरपूर कोशिश करें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।